Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare 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 Ram Ram, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare
Hare Krishna and Pranam dear devotees. So welcome to our Sunday evening Bhagavad Gita sessions. So we will continue from reading Bhagavad Gita. We are currently reading from chapter 1. Last session में हमने chapter 1 को start किया था. So we will continue from that. So we'll pray. We'll do Mangalacharan first and then we'll continue. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकं श्रीगुरुन् वैष्णवंश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। यस, तो हमने पिछले ही सेशन में हमने उससे पिछले सेशन में हमने भगवद गीता की इंट्रोडक्शन है उसे कंप्लीट किया था पढ़ने के लिए, और उसके बाद लास्ट सेशन में वी स्टार्टेड रीडिंग भगवद गीता चैप्टर 1। तो हम जो चैप्टर 1 का जो पहला श्लोक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उसमें हम समझते हैं कि क्या बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र संजय को पूछते हैं कि मेरे जो पुत्र हैं उन्होंने मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र ने मिलके क्या किया कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि के ऊपर। और उसके बाद हम परपट से कुछ चीजें हमने जानी थी कि जो भगवद गीता है इट इज अ परफेक्ट थीस्टिक साइंस, एंड हमको भगवद गीता का जो है वो एक भक्त की मदद से उसको समझना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। और उसके बाद जो आगे हमने ये जाना कि जो दुर्योधन फिर उसके बाद द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं, और उसके बाद अब जो उनके बीच में संवाद होता है वो शुरू हो जाता है कि दुर्योधन बताते हैं कि देखिए मेरी सेना में ये महारथी हैं, पांडवों की सेना में वो महारथी हैं। और उसके बाद जो मिलिट्री फॉर्मेशन है उसके बारे में दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से बात करते हैं, और वो एक द्रोणाचार्य जी की एक मिस्टेक को भी पॉइंट आउट करते हैं। वो कौन सी मिस्टेक होती है? वो मिस्टेक होती है कि उन्होंने उनके जो शत्रु थे द्रुपद, उनके पुत्र को ही धनुर्विद्या और शस्त्र विद्या प्रदान करी थी, और धृष्टद्युम्न, और वही जो हैं वो इनकी जो मृत्यु का वो कारण बनने वाले हैं। तो ये उनकी एक जो मिस्टेक है उसके बारे में, और उसके बाद वो बताते हैं। उसके बाद दुर्योधन डिस्क्राइब करते हैं दूसरी जो पांडवों की जो सेना है उसके बारे में, और बहुत सारे नाम लेते हैं। और उसके बाद जैसे कि भीम का नाम लेते हैं, अर्जुन का नाम लेते हैं, और उसके बाद ये सारे जो आप नाम देख पा रहे हैं तो दुर्योधन इन सब का नाम लेते हैं। और उसके बाद वो अपने अब जो हैं योद्धा उनके बारे में वो डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले वो भीष्म के बारे में बताते हैं कि आप तो सबसे बड़े महारथी हैं, और बहुत सारे जो हैं योद्धा जो मेरे लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं। और वो एक तरह से इतना कॉन्फिडेंस होके इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम पर्पण में पढ़ते हैं
कि जिस प्रकार से जब द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ था उस टाइम पे भी जो ये योद्धा थे उस टाइम पे मौजूद थे, और उस टाइम पे भी किसी ने अपोजिशन नहीं की थी, कोई कुछ नहीं बोला था कि नोबडी अपोज्ड, है ना, कि जब इतना कुछ गलत हो रहा था द्रुत क्रीड़ा के समय में, तो क्योंकि उस समय भी उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया था, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार भी आप मेरा ही साथ देंगे। और उसके बाद वो कंपेयर करते हैं सारा कुछ एक दूसरों की सेना को, और उसके बाद वो भीष्म का जो है वो ये कहते हैं कि जो जितने भी जो सारे योद्धा हैं वो आपका अब सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद तो जो है शंखनाद होता है, और उसके बाद भीष्म अपना शंख बजाते हैं, और उसके बाद पांडव, भगवान श्री कृष्ण अपना शंख बजाते हैं, और उसके बाद पांडव भी अपना शंख बजाते हैं। तो भगवत गीता में कुल 6 लोग हैं, 6 हैं जो जिनका शंख का नाम दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे जाके अभी हमको आएगा भी कि भगवान ने भी अपना जो है पंचजन्य शंख है जो उसका शंखनाद करते हैं, और अर्जुन भी अपना शंख बजाते हैं देवदत्त, और भीम बजाते हैं पौंड्र। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि भगवान का पंचजन्य है शंख, उनका नाम है, शंख का नाम है पंचजन्य। उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव, इन सब का नाम है जो वो भगवत गीता में मेंशन करा होता है। और भी बहुत सारे लोग हैं अपना शंख बजाते हैं, बट किसी का भी जो है नाम वो मेंशन नहीं किया होता। और जो जो है जो आचार्य हैं वो ये बताते हैं कि जिस जो ये युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में, और जो लोग बच गए थे वो सिर्फ यही थे जिनके शंख का नाम भगवत गीता में मेंशन किया गया था। तो और इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और और उसके बाद उसके बाद हमने ये भी जाना था कि बहुत सारे साइंस आते हैं जो ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से पांडवों की विजय होने वाली है और जो कौरवों की है वो पराजय होने वाली है। हमने बहुत सारे साइंस के बारे में पढ़ा था। और और अब क्या होने वाला है कि अब अर्जुन है जो वो अब अर्जुन देखना चाहते हैं कि वो किससे युद्ध करने वाले हैं, और नाउ ही वांट्स लॉर्ड नाउ ही विल आस्क लॉर्ड कृष्णा टू टेक हिज चैरियट इन द मिडल ऑफ द आर्मीज, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि वो किससे युद्ध करने लगे हैं। इससे पहले कि तो request now verse 1.21 and 1.22, Arjun requests infallible Lord to draw his chariot in the middle of the battlefield. Now Arjun wants to see who have come to fight wishing to please Duryodhan. तो अब हम यहाँ से हमने अभी तक हमने पढ़ा था 1.23 तक, और उसके बाद हम 1.22 तक पढ़ा था। 1.23 से अब हम शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं टेक्स्ट 1.23 से। योत्स्यामान् अवेक्ष अहं यत् एते अत्र समागताः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धप्रिय चिकीर्षवाः। Translation and purport by His Divine Grace is Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Let me see those who have come here to fight, wishing to please the evil-minded son of Dhritarashtra. तो ये अब अर्जुन है वो भगवान को ये कह रहे हैं कि अब मुझे ये देखना है कि कौन कौन आए हैं मेरे साथ युद्ध करने के लिए। But it was an open secret that Duryodhan wanted to usurp the kingdom of the Pandavas by evil plans, in collaboration with his father Dhritarashtra. Therefore, all persons who had joined the side of Duryodhan must have been birds of the same feather. Arjun wanted to see them on the battlefield before the fight was begun, just to learn who they were, but he had no intention of proposing peace negotiations with them. It was also a fact that he wanted to see them to make an estimate of the strength which he had to face, although he was quite confident of the victory because Krishna was sitting by his side.
तो एक अटकलें ये भी लगा सकते हैं कि भाई अब अर्जुन ने बोला भगवान को कि हे मधुसूदन की मेरा जो रथ है वो आप दोनों जो आर्मीज है उनके बीच में ले रही है ना, सेनयोर उभयोर मध्य। तो कोई कह सकता है कि ऐसा हो सकता है कि अर्जुन अब पीस ट्रीटी करने जा रहा है फिर से एक बार कौरवों के साथ कि कोई बात नहीं, जैसे कि जो कोई सेना अगर किसी के सामने हथियार डालती है तो वो व्हाइट झंडा लेके जा सकती है, दूसरे को अप्रोच कर सकती है और पीस को अचीव करने के लिए ऐसा कर सकती है। बट ऐसी जो है स्पेकुलेशन उसको प्रभुपाद यहाँ पे रिफ्यूट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी कोई अर्जुन की इंटेंशन नहीं थी। एंड बता रहे हैं कि बिकॉज अर्जुन वाज श्योर दैट ही विल विन बिकॉज कृष्णा वाज ऑन हिज साइड। 1.24 संजय उवाच एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थितापयित्वा रथोत्तमम्। Sanjay said, O descendant of Bharat, having thus been addressed by Arjun, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the armies of both the parties. But in this verse, Arjun is referred to as Gudakesh. Gudaka means sleep, and one who conquers sleep is called Gudakesh. Sleep also means ignorance. So Arjun conquered both sleep and ignorance because of his friendship with Krishna. As a great devotee of Krishna, he could not forget Krishna even for a moment because this is the nature of a devotee. Either in waking or in sleep, a devotee of the Lord can never be free from thinking of Krishna's name, form, qualities, and pastimes. Thus, a devotee of Krishna can conquer both sleep and ignorance by thinking of Krishna constantly. This is called Krishna consciousness or Samadhi. As Rishikesh, or the director of the senses and mind of every living entity, Krishna could understand Arjun's purpose in placing the chariot in the midst of the armies. Thus, he did so and spoke as follows. अब भगवान है, भगवान को तो सब पता है कि भाई किसी के दिमाग में या फिर किसके हृदय में क्या चल रहा है, तो वो अर्जुन को भली भांति जानते थे और अर्जुन हैं भी उनके शुद्ध भक्त और नन्हे भक्त हैं, तो वो उनके जो है उनके मनोभाव को और उसको समझ गए कि उनके हृदय में क्या चल रहा है, और भगवान ने जो है जो उनका रथ है वो दोनों जो आर्मीज हैं उनके मध्य में ले गए। 1.25 भीष्मद्रोण प्रमुक्ताः सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। In the presence of Bhishma, Drona, and all other chieftains of the world, the Lord said, "Just behold, Parth, all the Kurus assembled here." अब भगवान ने जो रथ है वो बीच में ले गए। अब हमको हम इमेजिन कर सकते हैं, हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं, हमने पिक्चर भी देखी होगी कि जिसमें भगवान अर्जुन के रथ के साथ दोनों जो आर्मीज हैं उसके बीच में खड़े हैं और मध्य में खड़े हैं, और एक तरफ कौरव हैं, एक तरफ पांडव हैं, और एक जो रथ है जो ये बीच में है। और तो अब उसमें भगवान कहते हैं कि जस्ट बिहोल्ड पार्थ, कि हे पार्थ देखो कि कौन कौन आए हैं यहाँ पे। तो परपट as the super soul of all living entities, Lord Krishna could understand what was going on in the mind of Arjun. The use of the word Rishikesh in this connection indicates that he knew everything. And the word Parth means the son of Pritha or Kunti is also similarly significant in reference to Arjun. As a friend, he wanted to inform Arjun that because Arjun was the son of Pritha, the sister of his own father Vasudev, he had agreed to be the charioteer of Arjun. Now, what did Krishna mean when he told Arjun to behold the Kurus? Did Arjun want to stop there and not fight? Krishna never expected such things from son of his aunt Pritha. The mind of Arjun was thus predicted by the Lord in a friendly joking. Tatra pasya stithan partha pitran atha pitamahan acharyan matulan bhritran putran patran sakhim tatha swashuran suhridaschaiva senayor ubhayorapi. Translation. There Arjun could see within the midst of armies of both the parties.
his father, grandfather, teacher, maternal uncle, brothers, sons, grandsons, friends, and also his father-in-law and well-wishers. On the battlefield, Arjun could see all kinds of relatives. He could see persons like Bhurishwar, who were his father's contemporaries, grandfather Bhishma and Somdat, teachers like Dronacharya and Kripacharya, maternal uncles like Shale and Shakuni, brothers like Duryodhan, sons like Lakshman, friends like Ashwadhama, well-wisher like Kritvarma, etc. He could see all the armies which contained many of his friends. तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परायाविष्टो विषीदान् इदम् अब्रवीत्. When the son of Kunti, Arjun, saw all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and spoke thus. अब क्या है कि अब यहाँ पे अब अर्जुन भगवान के साथ संवाद करने लगे हैं और अर्जुन अब कंपैशनेट हो रहे हैं और जैसे कि हमको पता है कि युद्ध के स्टार्टिंग में ही लाइक अर्जुन जो है अस्त्र है उनको वो रख देते हैं साइड पे और उसको वो कहते हैं कि मुझे नहीं लड़ना और नहीं लड़ने के वो बहुत सारे रीजंस देते हैं और उसके बाद भगवान भगवत गीता बोलते हैं ना, जैसे ये भगवत गीता का पार्ट है। उसके बाद भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन के बहुत सारे रीजंस हैं और भगवान उनको काउंटर रीजंस देते हैं कि आपको क्यों लड़ना चाहिए एंड व्हाट यू शुड डू। तो उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर्स की तरह से शुरू होता है और भगवत गीता भी एक तरह से सब कुछ हम समझ सकते हैं कि इट्स ऑल क्वेश्चन आंसर्स ओनली, कि अब अर्जुन यहाँ पे कंपैशनेट होके वो अस्त्र टालेंगे। जो जब पहला जो अध्याय है उसका जब अंत होता है, when first chapter ends, first chapter ends with this only, that Arjun puts aside his bow and arrow, Gandiv, and he says, he gets bewildered and he says that Krishna do not want to fight. Now अब हम क्या करने वाले हैं? Now we are going to understand जो 28वें श्लोक से जो 46वां श्लोक आने वाला है, Arjun is going to tell many reasons to Krishna that these are the reasons, Krishna, that I don't want to fight. और अगर हम उसको अच्छे से समझेंगे, if we understand it logically, these are logical reasons. Yes. Anybody would understand, yes, Arjun तो ठीक कह रहे हैं, मुझे ऐसे ही करना चाहिए. But then we will understand, what is the bigger picture? What is the bigger picture and what फिर उसके बाद आगे के जो सारे lessons हैं उसको हम जानेंगे. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिद्धान्ति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति. Arjun said, "My dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up." Yes. तो जैसे अर्जुन ने सामने वाले आर्मी में कुरुज में अपने सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, अपने पुत्र समान बच्चों को देखा तो उनके हाथ एकदम कांपने लग गए। जैसे कि इसके जो पीछे वाले श्लोक में क्या बता रहे हैं ट्रांसलेशन में कि he became overwhelmed with compassion. कंपैशन को बोलते हैं करुणा, है ना, कि जैसे कि अब हमारे ही सामने अगर हमारे माता पिता आ जाएं और अगर हमारे सामने हमारे रिलेटिव्स आ जाएं और कोई उनको बोले कि इनको मारो, इनको मारो और किल देम, तो we would also feel the same situation, isn't it? और चाहे वो हम धर्म के सही पक्ष पे क्यों ना खड़े हों, तब भी it is going to be very difficult in someone's situation, and Arjun is put into that kind of a situation. वो भी हम डिस्कस करेंगे कि why is Arjun put into that kind of a situation and भगवान उसके जरिए क्या करना चाहते थे, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, but we will discuss that in detail as well. Any man who has genuine devotion to the Lord has all the good qualities which are found in godly persons or in demigods, whereas the non-devotee, however advanced he may be in material qualifications by education and culture, lacks in godly qualities. As such, Arjun, just after seeing his kinsmen, friends and relatives on the battlefield, was at once overwhelmed with compassion for them who had so decided to fight amongst themselves. देखिए, अब प्रभुपाद हमको इसके अंदर की पिक्चर बता रहे हैं कि
भगवद गीता में तो बताया है कि जैसे कि अर्जुन बिकम्स कंपैशनेट, है ना। अब प्रभुपाद अर्जुन की क्वालिटी बता रहे हैं किस तरह से कि जो भगवान के भक्त होते हैं, दोज हु आर सिचुएटेड इन डिवोशन, they have all the good qualities which any good person or any demigod can have, जो किसी देवता में भी क्वालिटी होती हैं। और उसमें से एक क्वालिटी है कंपैशन, कंपैशनेट नेचर, है ना, कि दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना। तो अर्जुन is being soft hearted, being a devotee of the Lord and being a pure devotee of the Lord, Arjun had that compassion naturally, and उनके पास ये जो compassion है, वो compassion is coming out that I do not want to fight with my friends and relatives, and he's being compassionate. As far as his soldiers were concerned, he was sympathetic from the beginning, but he felt compassion even for the soldiers of the opposite party, foreseeing their imminent death. And while he was so thinking, the limbs of his body began to quiver and his mouth became dry. He was more or less astonished to see their fighting spirit. Practically the whole community, all blood relatives of Arjun, had come to fight with him. This overwhelmed a kind devotee like Arjun. Although it is not mentioned here, still one can easily imagine that not only were Arjun's bodily limbs quivering and his mouth drying up, but he was also crying out of compassion. तो वो रोने भी लग गए थे. Such symptoms in Arjun were not due to weakness, but due to his soft-heartedness, a characteristic of a pure devotee of the Lord. It is said, therefore, यस्यस्ति भक्तिर भागवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरः हरौ अभ्यक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नास्ति धावतो बहि. तो जैसे कि अब यहाँ पे प्रभुपाद इज नाउ कोटिंग श्रीमद् भागवतम, है ना. तो वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ऊपर बोला कि सच सिम्टम्स ऑफ अर्जुन आर नॉट ड्यू टू वीकनेस. क्योंकि कोई कह सकता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि हमको तो लग रहा है कि ये वीकनेस ही है कि अर्जुन दूसरों को देख के अब घबरा गए हैं कि मेरे को तो लड़ना नहीं है, तो ये इट इज अ साइन ऑफ वीकनेस ओनली. तो इसीलिए द आचार्यस आर कोटिंग शास्त्र ओनली, है ना, कि एक चीज अपने पॉइंट को रखने के लिए दे आर कोटिंग फ्रॉम अनदर शास्त्र. They are Prabhupada right now, let's say, is quoting from Srimad Bhagavatam 5.18.12. जैसे ये है, इसका हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं. One who has unflinching devotion for the personality of Godhead has all the good qualities of the demigods, but one who is not a devotee of the Lord has only material qualifications that are of little value. This is because he is hovering on the mental plane and is certain to be attracted by the glaring material energy. तो इसके थ्रू जैसे प्रभुपाद हमको क्या बता रहे हैं कि अर्जुन is not like that symptoms of Arjun is not due to weakness but due to his soft heartedness, due to his compassionate nature. कि वो दूसरी आर्मी को देख के डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि नहीं मैं इनसे कैसे लड़ूंगा, ये तो इतने सारे हैं, ऐसा नहीं था. बट क्यों वो घबरा जाते हैं? बिकॉज हिज हार्ट इज वेरी सॉफ्ट, बीइंग अ प्योर डिवोटी, and he doesn't want to kill. So compassionate nature comes one of the reasons जो अर्जुन कहते हैं कि मुझे नहीं लड़ना. तो अगर हम पढ़ेंगे आगे जाके तो कुल 5 ऐसे रीजंस हैं, 4-5 ऐसे रीजंस हैं जो अर्जुन भगवान के आगे रखते हैं कि मुझे नहीं लड़ना इनसे. उसमें से एक रीजन ये है कि अर्जुन कंपैशनेट नेचर, अर्जुन की खुद की कंपैशनेट नेचर है. he doesn't want to fight with his relatives. 1.29 वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडिवं श्रंशते हस्तात् त्वक्चैव परिधायते. Translation: My whole body is trembling, my hair is standing on my end, my bow Gandiv is slipping from my hand, and my skin is burning. There are two kinds of trembling of the body, two kinds of standings of the hair on end. Such phenomena occur either in great spiritual ecstasy or out of great fear under material conditions. There is no fear in transcendental realization. Arjun's symptoms in this situation are out of material fear, namely loss of life. This is evident from other symptoms also. He became so impatient that his famous bow Gandiv was slipping from his hands, and because his heart was burning within him, he was feeling a burning sensation of the skin.
and all these are due to material conceptions of life. तो यहाँ पे अर्जुन कुछ सिम्टम्स और बता रहे हैं कि मेरे जो हाथ कांप रहे हैं और गांडी मुझसे छूटा जा रहा है। तो प्रभुपाद हमको पढ़ में क्या बता रहे हैं कि ऐसी तरीके की जो कंपन होती हैं, जिसको हम ट्रेम्बलिंग बोलते हैं, वो दो तरह की होती है। एक होती है कि मटेरियल कंडीशंस में, एक होती है स्पिरिचुअल एक्सटेसी में। तो पहले अगर हम मटेरियल कंडीशन की बात करें, तो जैसे कि अब आपके सामने एक चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाए, तो कभी कभी हमको भी वो घबराहट होती है ना, डर लगता है, जैसे एड्रेनलिन, जिसको एड्रेनलिन रश बोलते हैं हम जिस तरीके को। तो उसी तरह से कि हमारे जो हाथ पैर वो कांपने लग जाते हैं, जैसे कि किसी किसी को फियर ऑफ स्टेज होता है, और अगर आपको स्टेज पे चढ़ा दिया जाए कुछ बोलने के लिए तो हाथ पैर कांप जाते हैं। मेरे को याद है व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई हैड सच अ फियर ऑफ स्टेज। मुझे बहुत डर लगता था स्टेज पे जाने से और स्टेज पे कुछ बोलने से। एक बार गलती से किसी टीचर ने मुझे स्टेज पे पहुंचा दिया, एंड I was completely like in the situation of Arjun only. I was trembling, my heart was like pumping adrenaline, and I did not know how to handle the situation, है ना। कई बार कई सिचुएशन ऐसी होती है जो हमारे साथ पहली बार होती हैं, and we don't know how to tackle with those kind of situations, and but यहाँ that is due to material conception of life, and यहाँ पे specifically Arjun is why these kind of things are happening to Arjun, because he thinks, oh, अब मुझे इनको मारना पड़ेगा और इनकी जान जाएगी, है ना। Because he is on the material platform at right now, and वो सोच रहे हैं कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे relatives हैं, so that is why due to material conception of the life he is getting bewildered. ना च शक्नोमि अवस्थातुं ब्रह्मतीवा च मे मनाः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। I am now unable to stand here any longer. I am forgetting myself and my mind is reeling. I see only cause of misfortune. O Krishna, killer of the Keshi demon. Due to his impatience, Arjun was unable to stay on the battlefield. He was forgetting himself on the account of his weakness of his mind. Excessive attachment for material things put a man in such a bewildered condition of existence. Bhayam dvityabhi vinashyate syat. Bhayam dvityabhi niveshataha syat. Such fearfulness and loss of mental equilibrium take place in persons who are too affected by material conditions. Arjun envisioned only painful reverses in the battlefield. He would not be happy even by gaining victory over the foe. These words, Nimittani Vipritani, are significant. When a man sees only frustration in expectation, he thinks, why am I here? Everyone is interested in himself and his own welfare. No one is interested in the Supreme Self. Arjun is showing ignorance of his real self-interest by Krishna's will. One's self-interest lies in Vishnu or Krishna. The conditioned soul forget this and therefore suffer material pain. Arjun thought that this victory in the battlefield would be the cause of lamentation for him. So ये हम भी relate कर सकते हैं that this happens with us many times in our life, that we become so frustrated that oh we think कि why am I in this kind of a situation, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है ना, and we think in ourself, in our sense that कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है and why I can't change it, और मैं इसको change क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। So but यहाँ पे प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि because we are thinking about ourselves, we're not thinking about what actually our self-interest really lies in. Our self-interest lies in Krishna, in thinking about Krishna, in serving about Krishna. But due to our conditioning, due to our condition, we forget that and therefore we suffer these kind of material pains. तो जैसे कि अगर कोई चीज होती है जिसमें हमको लगता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता था कि ये ऐसी चीज हो,
बट फिर भी वो होती है, देन वी गेट फ्रस्ट्रेटेड. व्हाई? बिकॉज हम अपने पे सेंटर्ड है उस टाइम पे हमारा, कि नहीं मैं नहीं चाहता, बट हम ये नहीं सोचते कि कृष्णा क्या चाहते हैं. सो एक्चुअल में अवर इंटरेस्ट लाइज ऑन विल ऑफ कृष्णा, कि कृष्णा क्या चाहते हैं. और अगर वो चीज होती है, देन अर्जुन इज शोइंग इग्नोरेंस ऑफ हिज रियल सेल्फ इंटरेस्ट बाय कृष्णाज विल. दिस इज इम्पोर्टेंट बाय कृष्णाज विल. तो जैसे कि हमने पहले बताया था कि अर्जुन इज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड एंड ही इज वेरी एबल इन वन सेंस. तो कोई क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाई इज अर्जुन showing these kind of symptoms, है ना. Yes. वो ऐसी वीकनेस क्यों शो कर रहे Yes. हैं? और बिकॉज ही इज refusing to fight. Yes. वो लड़ने से मना कर रहे हैं. Yes, and because he is a pure devotee, then why he is thinking कि ये मेरे father हैं, ये मेरे mother हैं, या फिर ये मेरे friends हैं, relatives हैं, तो वो इस material platform पे क्यों सोच रहे हैं? तो जैसे कि यहाँ पे लिख रहे हैं कि it is he's showing all these symptoms by Krishna's will. तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे कि अर्जुन एक्चुअली वाज पुट इनटू दिस सिचुएशन बाय कृष्णा ओनली. ही वाज पुट इनटू दिस सिचुएशन ऑफ bewilderment. bewilderment मतलब कंफ्यूजन हो गया और मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और जो करना था उसके उल्टा कर रहा हूँ, विपरीत तरह से. जैसे कि हम कहते हैं ना, विनाश का या विपरीत बुद्धि. तो विपरीत कर रहा हूं मैं उस तरीके से. मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? तो जो आचार्य हैं वो इसका टीका करते हैं कि Arjun was put into this situation deliberately by Krishna and Krishna's योग माया, है ना, कि so that कि अब भगवान को भगवत गीता एक्चुअली बतानी थी और हम सब के लिए. Like and Arjun becomes like a patra. He becomes like an instrument. निमित्त मात्र. So he is becoming just a निमित्त मात्र, like an instrument जिनके थ्रू भगवान ने actually हमारे लिए भगवत गीता का उपदेश दिया. बट उसके लिए अब भगवान को एक सीन क्रिएट करना है एंड ही हैज टू put somebody in a situation कि जहाँ पे वो ये सारा ज्ञान दोबारा से बता सके. So that is why he chose Arjun. And जो जहाँ पे कि मतलब जहाँ पे अगला बंदा थोड़े उसी लेवल पे हो, मटेरियल लेवल पे हो, लाइक वी ऑल आर ऑन द मटेरियल प्लेटफॉर्म. मतलब अर्जुन ऐसे यहाँ पे अर्जुन ये भूमिका निभा रहे हैं एक ऐसे पर्सन की जिसको कुछ नहीं पता है, हु इज नॉट अवेयर ऑफ, हु इज ऑन द मटेरियल प्लेटफॉर्म, की जो नॉर्मल ऐसे ही सोचता है कि ये मेरे रिलेटिव्स हैं, ये मेरे फ्रेंड्स हैं. तो करेक्ट. सो अर्जुन को इस सिचुएशन में भगवान डालते हैं और उसको उनको वो बिल्डर कर देते हैं, क्योंकि भगवान ही बताते कहते हैं कि वो सबके हृदय में सिचुएटेड है और भगवान तो स्वयं अर्जुन के सामने ही है. एंड अर्जुन also understand that this is Lord's will, and in that way he becomes bewildered and he becomes a way by which Lord Krishna will re-establish this Guru disciple succession Guru parampara via Arjun. ये हम 4th chapter के starting में पढ़ते हैं कि किस तरह से ऐसे होता है, और उसके बाद and he becomes the way by which we will also be able to get this message of Bhagavad Gita. 1.31 न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानि च. I do not see how any good can come from killing my own kinsmen in this battle, nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom or happiness. तो अब यहाँ पे अर्जुन अब दोबारा अपने पक्ष की बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरा इनको मारने से मेरा क्या भला होने वाला, और इनफैक्ट मेरा क्या किसी और का भी मारने से क्या भला होने वाला है इस चीज का. और तो मैं अपने जो मेरे सामने भाई बंधु हैं मैं इनको नहीं मार सकता, और मेरे को nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom or happiness. तो मुझे ये राज्य भी नहीं चाहिए. मुझे जैसे कि हम कहते हैं ना कि छोड़ो सारा कुछ, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए इसमें. तो अर्जुन भी ये कह रहे हैं कि छोड़ो इस वॉर को कृष्णा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, छोड़ दो इस चीज को. और यही होगा ना, ज्यादा से ज्यादा मैं भीख मांगूंगा, सब कुछ होगा तो मैं मांग लूंगा, कोई बात नहीं, बट मुझे राज्य नहीं चाहिए. तो यहाँ पे आगे जाके अर्जुन यही कहेंगे.
Without knowing that one's self-interest is in Vishnu or Krishna, conditioned souls are attracted by bodily relationships, hoping to be happy in such situations. In such a blind conception of life, they forget even the cause of material happiness. Arjun appears to have even forgotten the moral codes of a Kshatriya. It is said that two kinds of men, namely the Kshatriya who dies on the battlefront and the person in renounced order of life who is absolutely devoted to spiritual culture, are eligible to enter into the sun globe, which is so powerful and dazzling. Arjun is reluctant even to kill his enemies, let alone his relatives. He thinks that by killing his kinsmen, there would be no happiness in his life and therefore he is not willing to fight. तो यहाँ पे अब अर्जुन क्या कह रहे हैं? अब तो अगेन यहाँ पे अब अर्जुन इज टेकिंग द पोजीशन ऑफ अ मटेरियलिस्टिक पर्सन, सेल्फ सेंटर्ड ना, कि वो खुश नहीं होने वाला इस लड़ाई से लड़ने से, कि उसको कोई खुशी नहीं मिल रही और उसको उसको कोई दिख नहीं रहा कि उसको कोई खुशी मिलने वाली है इस चीज को करने से, है ना. जैसे कि इसका एग्जांपल हम आगे जाके समझेंगे. जैसे कि अगर मेरे लिए कोई मेरे हित में अगर कोई कार्य नहीं है तो मैं उसे नहीं करने वाला. तो हो सकता है कि मेरे हित में ना हो, बट भगवान की क्योंकि इच्छा है और भगवान के हित में है तो मेरे को करना चाहिए. बट अर्जुन अभी वो चीज के बारे में नहीं सोच रहा है. Just as a person who does not feel hunger is not inclined to cook. है ना. तो ये एग्जांपल जैसे प्रभुपाद कितना अच्छा दे रहे हैं कि अगर मुझे भूख नहीं लगी तो मुझे नहीं खाना बनाना, मैं क्यों खाना बनाऊं, मुझे भूख ही नहीं लगी. तो इतना अच्छा एग्जांपल दिया है ना. He has now decided to go into the forest and live a secluded life in frustration. कि सब छोड़ छाड़ के हम तो संन्यास ले लेंगे जी और वन में चले जाएंगे, जो फल फ्रूट में जी लेंगे, कोई बात नहीं, मेरे को राज्य नहीं चाहिए, मुझे लड़ना नहीं चाहिए. But as a Kshatriya, he requires a kingdom for his subsistence because the Kshatriya cannot engage themselves in any other occupation. But Arjun has no kingdom. Arjun's sole opportunity for gaining a kingdom lies in fighting with his cousins and reclaiming the kingdom inherited from his father, which he does not like to do. Therefore, he considered himself fit to go to the forest to live a secluded life of frustration. अब है तो अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे को ये राज्य भी नहीं चाहिए, मेरे को ये जो मेरे जो भाई बंधु हैं, जो मेरे सामने रिलेटिव्स खड़े हैं, मेरे को इनको मारना नहीं, मैं इनको मार के कोई खुशी नहीं पाने वाला. और तो इसके बाद ये अर्जुन का एक दूसरा जो है एक्सक्यूज था ना लड़ने का, है ना, कि एंजॉयमेंट नहीं मिलेगी, कि आई विल हैव नो एंजॉयमेंट, कि लाइफ में कोई कुछ एंजॉय करने के लिए रह ही नहीं जाएगा अगर मैं इनको मार दूंगा. तो दिस इज द सेकंड आर्गुमेंट व्हिच अर्जुन गिव्स. अब टेक्स्ट 1.3 to 3.5 पढ़ते हैं. किम नो राज्येन गोविंदा किम भोगैर्जीवितेन वाह येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोग सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरा पुत्रास् तथैव च पितामह मातृला श्वशुरा पुत्रा श्यालः संबंधिनास्तथा एतन्ना हन्तुम् इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रिलोक्य राजस्य हेतोन् किं नु मही कृते निहत्य धृतराष्ट्रान् धातराष्ट्रान्नाह का प्रीति स्याज् जनार्दना. Translation. O Govind, of what avail to us are a kingdom, happiness, or even life itself when all those for whom we may desire them are now arrayed on this battlefield. अब अर्जुन कह रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने बोला कि एक तो पहले तो वो सेल्फ सेंटर्ड थे कि ठीक है, मेरे को इसको इनको मारने से या फिर मेरे को ये राज्य पाने से क्या मिलेगा. अब अर्जुन इसको एक और लेवल आगे लेके जा रहे हैं. वो कह रहे हैं कि अब चलो ठीक है कि अगर हम इसको हम और आगे लेके जाते हैं तो वो कहते हैं कि जिसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, अगर वो ही नहीं रहेंगे तो मैं किसके लिए करूंगा, अपने लिए भी नहीं करूंगा, और जिनके लिए मैं कर रहा हूँ अगर उन्हीं को मैं मार दूंगा और अगर वही मर जाएंगे तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ ये लड़ाई, मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ. जैसे हम कहते हैं ना कि अगर घर वाले नहीं बचेंगे तो हम किस काम के, इस तरह से होगा. तो अब अर्जुन इज नाउ moving beyond the conception of himself, but he is putting the same conception of materialistic life
towards his family and his kinsmen, है ना, कि अब मेरी फैमिली नहीं रहेगी तो मैं किसके लिए क्या, कैसे प्रभु जी कैसे होगा। तो जैसे वो बता रहे हैं कि वे में डिजायर देम, जिनको खुश करने की हमारी इच्छा है वो सारे तो बैटलफील्ड में है। Oh Madhusudan, when teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncle, father-in-law, grandson, brother-in-law, and other relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me, why should I wish to kill them, even though they might otherwise kill me? वो कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे को मार दो, but मैं नहीं मारूंगा, मैं उनकी उनकी मृत्यु का कारण क्यों बनूं और मैं उनको क्यों मारूं, और अगर वो मुझे मारते हैं तो भी कोई बात नहीं। तो इस लेवल पे भी हम कई बार हम सोचने लग जाते हैं कोई बात नहीं, अगर हमारा इतना नुकसान होता है होता रहे, और हम नहीं कुछ करेंगे, और वी बिकम टू मच डिस्पोंडेंट। O maintainer of all living entities, I am not prepared to fight with them even in exchange for the 3 worlds, let alone this earth. कोई मुझे अगर तीनों लोग भी दे दे तो भी मैं उनके साथ नहीं लड़ूंगा, छोड़ो इस धरती का तो चलो सिर्फ छोड़ो, तो अगर मुझे कोई 3 लोग भी दे दे तो भी मैं उनके साथ नहीं लड़ूंगा, क्योंकि उनको लड़ने से मेरे को क्या प्राप्त होने वाला है, कोई खुशी नहीं मिलने वाली। What pleasure will be derived from killing the sons of Dhritarashtra? Purport. Arjun has addressed Lord Krishna as Govind because Krishna is the object of all pleasures for cows and the senses. तो प्रभुपाद पहली लाइन में देखिए क्या कह रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कि मैं इससे पाके मुझे क्या सुख मिलेगा, हम कहते हैं ना कि हमको पाके क्या सुख मिलेगा। अब प्रभुपाद देखिए क्या कह रहे हैं पर्पट में कि अर्जुन हैज एड्रेस्ड लॉर्ड कृष्ण एज गोविंद। गोविंद मीन्स who is the object of all pleasures for cows and the senses. In fact, he is the pleasure object of everything. So everything should be done for Krishna. But right now we are thinking on an opposite platform. By using this significant word, Arjun indicates that Krishna should understand what will satisfy Arjun's senses. क्योंकि हम कई बार सोचते हैं ना कि भगवान आपको समझना चाहिए मुझे क्या अच्छा लगना है, मुझे क्या अच्छा लगना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। तो अर्जुन यहाँ पे यही कह रहा है कि हे प्रभु आप समझिए मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं बता रहा हूँ आपको, समझो इस बात को। So that's why he is addressing Krishna as Govinda, कि आप सबकी समझते हो मेरी भी समझो। बट यहाँ पे देखिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, बट गोविंद इज नॉट मेंट फॉर सेटिस्फाइंग अवर सेंसेस। इफ वी ट्राई टू सेटिस्फाई द सेंसेस ऑफ गोविंद, however, then automatically our senses are satisfied. कि अगर हम ये सोचें कि हे कृष्णा हे प्रभु मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे को पिज्जा अच्छा लगता है तो आज मैं पिज्जा बनाने वाला हूँ, rather than thinking that, we should understand कि what is going to please the Lord, and if that we will do, we will automatically be pleased. Because if we'll please Krishna, then we will automatically be pleased. Materially, everyone wants to satisfy his senses and he wants God to be the order supplier of such satisfaction. कि हे भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मेरे को बंगला मिल जाए, मेरे को गाड़ी मिल जाए, अच्छी शादी हो जाए अच्छी लड़की से, और अच्छे लड़के से नौकरी मिल जाए, सब सेटल हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, ये कुछ हो जाए, है ना, सब कुछ मेरे लिए है ना। तो मटेरियली हम सबका मनोभाव यही रहता है कि भगवान के सामने प्रे करते हैं तो कि हाँ मेरे लिए ये हो जाए, मेरे लिए वो हो जाए, बट ये नहीं सोचते हैं कि भगवान को क्या चाहिए। तो हमको ये लगता है कि ही इज लाइक अवर ऑर्डर सप्लायर, कि मैं जो मांगूंगा वो देने के लिए है, उसके बाद तो मैं कुछ पूछूंगा भी नहीं उनसे। The Lord will satisfy the senses of living entities as much as they deserve, but not to the extent that they may covet. But when one takes the opposite way, namely when one tries to satisfy the senses of Govind without desiring to satisfy one's own senses, then by the grace of Govind all desires of living entities are satisfied. तो यहाँ पे प्रभुपाद हमको सूत्र बता रहे हैं complete satisfaction का, है ना, कि how to become completely satisfied. Not that कि if there is a viparit situation, there is an opposite situation that I may think, oh, what am I going to gain, what time मेरे को इससे क्या satisfaction मिलने वाली है, मेरे को इससे क्या सुख मिलने वाला है। In fact, we should think कि is this कार्य that I'm going to do is it in Krishna consciousness, और क्या ये भगवान की इच्छा है इस तरह से। तो उस तरह से we should understand। और भगवान की इच्छा हमको कैसे पता लगती है, भगवान के शुद्ध भक्तों से, कि अगर हम उनसे राय मशवरा करते हैं, उनसे समझते हैं कि क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, तो जो वो उनकी गाइडेंस, वो भगवान की गाइडेंस, इस तरह से हम समझ सकते हैं। Arjun's deep affection for community and family members is exhibited here partially due to his natural compassion for them.
He is therefore not prepared to fight. Everyone wants to show his opulence to friends and relatives, but Arjun fears that all his relatives and friends will be killed on the battlefield, and he will be unable to share his opulence after victory. है ना? तो तो क्या ऐसा कह रहे? बहुत बार होता है कि मैंने मान लीजिए मैंने नया नया आईफोन लिया है या फिर मैंने नई नई गाड़ी ली है, गाड़ी भी ली है मर्सिडीज, तो सबसे पहले मन यही करेगा कि चलो अपने दोस्तों को घुमाने लेके चलते हैं, जो फिर जो जिनको हम पसंद करते हैं, नेचुरल सी बात है, जिनको हम पसंद करते हैं उनको दिखाते हैं कि ये देखो मैंने गाड़ी ली, आओ चलो बैठे हैं सैर करके आते हैं, या फिर ये देखो मैंने फोन लिया है, इतना अच्छा महंगा फोन है, तो हम शेयर करते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उससे हमको सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि मेरे जो मैं जिनको पसंद करता हूँ या फिर जो मुझे पसंद करते हैं, मैं उनके साथ ये चीज शेयर कर रहा हूँ। और बट अब अर्जुन क्या कह रहे हैं कि अगर मैं इन सबको मार दूंगा तो अगर चलो मान लो मैंने सारा किंगडम ले भी लिया तो मैं किसके साथ शेयर करूंगा, किसको दिखाने के लिए है भाई ये किंगडम, किस कौन देखेगा इस किंगडम को। तो इसको हम बोलते हैं कि अहम अहम ममेति, कि जिस तरह से कि एक तो मेरा और जो जो बाकी सारे हैं वो भी मेरे, जैसे कि अगर मैं अगर मेरे को ये चीज सुख दे रही है या फिर मेरे को कर रही है, तो जो अब अगला मेरा जो सेल्फ इंटरेस्ट है, वो जो मेरी जो माई सेल्फ जो मैं है, वो एक्सटेंशन होके मेरे वो फैमिली बन जाती है, या फिर मेरे वो बच्चे बन जाते हैं, या फिर वो वाइफ बन जाती है, हस्बैंड बन जाता है, उस तरह से इस तरह से ये जो एक्सटेंशन है, वो मेरा जो खुद का कंसेप्शन है वो मैं दूसरों के ऊपर भी डाल देता हूँ कि इनको भी अच्छा लगना चाहिए, और अगर नहीं लगता तो फिर हमको सेटिस्फेक्शन की जगह डिससेटिस्फेक्शन होती है, वी बिकम डिसअपॉइंटेड कि मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि मेरे को मेरी 10 तारीफें करोगे, इतना इतना अच्छा फोन लिया, इतनी अच्छी गाड़ी लिया, अच्छी नहीं लगी, कैसी बातें कर रहे हो, जो मैं बात नहीं करता आपसे, है ना? तो ऐसा बहुत बार होता है। The transcendental life, however, is different. Since a devotee wants to satisfy the desire of the Lord, he can, Lord willingly, accept all kind of opulence for the service of the Lord. And if the Lord is not willing, he should not accept a flattery. Arjun did not want to kill his relatives, and if there were any need to kill them, he desired that Krishna kill them personally. At this point, he did not know that Krishna had already killed them before their coming into the battlefield, and that he was only to become an instrument for Krishna. This fact is disclosed in following chapters. तो ये आगे जाके आएगा. As a natural devotee of the Lord, Arjun did not like to retaliate against his miscreant cousins, but it was the Lord's plan that they should all be killed. The devotee of the Lord does not retaliate against the wrongdoer, but the Lord does not tolerate any mischief done to the devotees by the miscreants. The Lord can excuse a person on his account, but he excuses no one who has done harm to his devotees. Therefore, the Lord was determined to kill the miscreants, although Arjun wanted to excuse them. तो इसमें एक रीजन बताया कि भगवान क्यों सबको मारना चाहते थे, बिकॉज उन्होंने बिकॉज द्रौपदी जी के टाइम इट वाज शी इज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं मेरे खिलाफ कोई कुछ बोलेगा देन आई कैन टॉलरेट, बट अगर मेरे भक्तों के खिलाफ कोई कुछ कहेगा देन ही डोंट टॉलरेट. So that is one of the reason that Lord wanted Arjun to fight and kill the miscreants. And also क्योंकि धृतराष्ट्र is the जिसको हम कह सकते हैं कि अधर्म के पक्ष में, और अधर्म अभी जो है धरती को वो रूल कर रहा है, because they were the rulers of the whole earth, है ना? Yes. And Krishna, because he is धर्म संस्थापनार्थाय, है ना, कि वो भगवान का एक जो वजह है आने की, वो यही होते है कि धर्म की स्थापना करनी है, और धर्म की स्थापना एक ऐसे ही राजा से हो सकती है जो धर्म के पक्ष में हो, और इसको करने के लिए, इस कार्य को पूरा करने के लिए ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है वो भगवान एक तरह से वो रचते हैं इस तरह से. आगे पढ़ते हैं. पापम एव श्रेयेद अस्मान हत्वेतान अतयायिनाः तस्मान् नार्हा वयं हन्तुं धृतराष्ट्रान् च बन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधवा.
Sin will overcome us if we slay such aggressors. Therefore, it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friends. What should we gain, O Krishna, husband of the goddess of fortune, and how could we be happy by killing our own kinsmen? अब ये अर्जुन का तीसरा है आर्ग्यूमेंट कि पाप लगेगा, अगर इनको मारोगे तो पाप लगेगा, है ना, क्योंकि किसी की हत्या करना तो गलत है, मारना तो पाप है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि इसका पाप लगेगा, बट यहाँ पे वो ये नहीं देख रहे कि क्षत्रिय धर्म भी होता है। क्षत्रिय जैसे कि अगर अगर इंडिया की और किसी और कंट्री की मान लीजिए युद्ध हो जाता है, तो जो सोल्जर्स हैं, जो जंग लड़ेंगे, जो युद्ध लड़ेंगे, उनको पाप थोड़ा लगेगा, क्योंकि वो तो जो युद्ध है वो युद्ध लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर वो युद्ध नहीं लड़ेंगे तो उनको कोई मार देगा, और क्षत्रिय का जो धर्म है वो तो युद्ध लड़ना। तो बट अर्जुन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उल्टा। अर्जुन कह रहे हैं कि अगर इनको मारूंगा तो पाप लगेगा मुझे। तो ये एक तीसरा रीजन है जब अर्जुन कह रहे हैं कि पहला क्या था, कंपैशनेट नेचर, दूसरा क्या था कि मेरे को कोई एंजॉयमेंट नहीं मिलेगी, या फिर जिनसे मैं शेयर करना चाहता हूँ वही नहीं बचेंगे तो मैं क्या करूंगा, उसको उनको मार के जो मैं किंगडम लेने वाला हूँ, अगर उसको एंजॉय करने वाला ही नहीं होगा। तो दूसरा रीजन था एंजॉयमेंट। तीसरा रीजन क्या है, अर्जुन बता रहे हैं पाप, तो पाप लगेगा। तो हो सकता है हम समझ सकते हैं कि भाई हाँ यार ठीक कह रहे हैं कि किसी को भी मारना तो गलत है, तो क्यों मारना है, आजकल तो वैसे भी कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलती है ना, किसी को मारना ही गलत होता है। तो अर्जुन समझ, चलिए देखते हैं, समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। According to a Vedic injunction, there are 6 kind of aggressors. A poison giver, one who sets fire to the house, one who attacks with deadly weapon, one who plunders riches, one who occupies another's land, and one who kidnaps a wife. Such aggressors are at once to be killed, and no sin is incurred by killing such aggressors. तो देखिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये 6 तरह के अग्रेसर होते हैं। तो ये शास्त्रों से बता रहे हैं ऊपर से कि 6 तरह के ऐसे अग्रेसर्स हैं जिनको मारा जा सकता है। वो कौन से हैं? एक वो पॉइजन गिवर, कि अगर जो किसी को विष पिलाए, वन हु सेट्स फायर टू द हाउस, किसी घर में जो आग लगा दे, वन हु अटैक्स विद डेडली वेपन्स, कि अगर मान लीजिए कोई आपके साथ, आपके ऊपर कोई प्रहार करने आ जाए, कोई वार करने आ जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अ स्नेक, है ना, स्नेक हैज अ डेडली वेपन, अगर वो अगर आपको ऊपर अटैक कर देगा तो जान भी जा सकती है। Similarly, a mosquito, like for example, a mosquito or a bee, bumblebee, they also have weapons, है ना? So a mosquito can also is also a part which comes as an aggressor, yes, but only when he's attacking you. So इसमें specially लिखा हुआ है the one who attacks with deadly weapon. तो अगर कोई भी let's suppose it's snake only, अगर ऐसे पड़ा है, then if we are going to kill the snake, then it will incur sin. But अगर वो काटने को दौड़े या फिर जिस टाइम वो काट रहा है, then we can fight and we can kill. वैसे शास्त्रों में एक और अलग से एक और इंजंक्शन आती है that as soon as one should see a snake they should kill, but we will not go deep into that. जैसे कि अब चौथा है one who plunders riches, अगर कोई चोरी कर ले या फिर किसी को कुछ चुरा ले, और पांचवा है one who occupies another's land, किसी के कब्जा कर ले जमीन के ऊपर, और छठा one who kidnaps a wife, है ना। तो ये 6 प्रकार के जो एग्रेसर्स हैं, इनको शास्त्र कहते हैं कि आप इनको मार सकते हो। इनको मारने के बाद आपको कोई पाप नहीं लगेगा, बट रिएक्शन जरूर मिलेगा। ये 2 अलग अलग चीजें हैं, वन इज अ सिन, अदर इज अ रिएक्शन। सिन मींस दैट यू हैव टू गो टू हेलिश प्लैनेट्स, टू हेल, टू उसका वो भोगने के लिए, कि उसका जो पाप कर्म है उसको भोगने के लिए, बट उसके बाद एक रिएक्शन और मिलता है कि जो उसको नलिफाई करता है। Such killing of aggressors is quite befitting any ordinary man, but Arjun was not an ordinary person. He was saintly by character, and therefore he wanted to deal with them in saintliness. This kind of saintliness, however, is not for Kshatriya. Although a responsible man in the administration of the state is required to be saintly, he should not be cowardly. For example, Lord Ram was so saintly that people even now are anxious to live in the kingdom of Lord Ram, Ram Rajya. But Lord Ram never showed cowardice.
Ravan was an aggressor against Ram because Ravan kidnapped Ram's wife, Sita Devi. But Lord Ram gave him sufficient lesson unparalleled in the history of the world. In Arjun's case, however, one should consider the special type of aggressors, namely his own grandfather, own teacher, friends, sons, grandsons, etc. Because of them, Arjun thought that he should not take severe step necessary against ordinary aggressors. Beside that, saintly person are advised to forgive. Such injunction for a saintly person are more important than any political emergency. Arjun considered that rather than killing his own kinsmen for political reasons, it should be better to forgive them on grounds of religion and saintly behavior. He did not therefore consider such killing profitable simply for the matter of temporary bodily happiness. After all, kingdom and pleasure derived therefrom are not permanent. So, why should he risk his life and eternal salvation by killing his own kinsmen? Arjun's addressing of Krishna as Madhav, or the husband of goddess of fortune, is also significant in this connection. He wanted to point out to Krishna that as the husband of goddess of fortune, he should not induce Arjun to take up a matter which would ultimately bring about misfortune. Krishna, however, never brings misfortune to anyone, to say nothing of his devotee. तो यहाँ पे अर्जुन जैसे कि क्या कह रहे हैं कि हमको पाप लगेगा और उसके बाद हमको इस तरीके से जो है धृतराष्ट्र के पुत्रों को और उनकी सेना को नहीं मारना चाहिए। तो ऑलरेडी 7 बज चुके हैं, तो हम जो हमारा आज का सेशन है उसको हम यहीं पे इसको समाप्त करेंगे। तो हमने आज क्या पढ़ा कि अब अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना, और युद्ध ना करने के वो मल्टीपल रीजंस दे रहे हैं। उसमें से जैसे पहला रीजन था कि कंपैशनेट है ना, कि मेरे सामने मेरे जो हैं वो रिलेटिव्स हैं, इतने क्लोज रिलेटिव्स भीष्म पितामह भी हैं जिनकी गोद में तो मैं खेला हूँ, और मेरे सारे भाई हैं, भाई बंधु हैं, तो मैं उनको मार के मुझे उनको नहीं मारना। तो उनकी जो शरीर है वो कांपने लगता है, वो रोने लगते हैं। दूसरा है कि अगर उनको वो मार देंगे तो वो कह रहे हैं कि मुझे उससे कोई सुख नहीं प्राप्त होने वाला, और अगर मुझे हो भी गया तो मैं किसके साथ इस सुख को बांटूंगा, तो कोई एंजॉयमेंट नहीं बचेगी। तो दूसरा वो ये कह रहे हैं कि मुझे नो एंजॉयमेंट। तीसरा क्या कह रहे हैं कि इनको मारने से मुझे पाप लगेगा। और तो ये अर्जुन 3 रीजंस देते हैं। अगला रीजन आएगा कि जब हम किसी के जो चौथा रीजन आएगा उसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, तो उसमें अर्जुन ये बताते हैं कि अगर हम इनको मार देंगे तो इनकी जो कुल स्त्रियां हैं उनका वो दूषित हो जाएंगी, और there will be nobody to take care, and then they will be forced to go into prostitution and things like that. तो कुल स्त्रियों का जो है वो वर्ण संकर आ जाएगा, and there will be population which will be not unrequired population, and there will be things like that. तो जो कुल का नाश हो जाएगा इस तरह से। तो चौथा रीजन अर्जुन ये देते हैं। तो इसको हम अगले सेशन में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 37 से। तो आज हमने 23 से 37 36 श्लोक तक हमने पढ़ा, और तो यहाँ पे हमारा जो सेशन है इसको हम करते हैं। और अगर किसी का कोई प्रश्न है या फिर किसी की टिप्पणी है तो वो आप दे सकते हैं, अदरवाइज वी विल क्लोज द सेशन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जैसे अभी हमने बीच में पढ़ा कि हमें अपने डिजायर के लिए कृष्णा को प्रे नहीं करना है, टू प्लीज कृष्णा वी शुड प्रे, है ना, हमारा मतलब वैसा होना चाहिए। तो इज इट ओके इफ वी लीव एवरीथिंग टू कृष्णा? जैसे हम कहें कि हमें समझ नहीं कुछ आ रहा है, अब जो आप कर दोगे विल एक्सेप्ट इट, तो इज इट अ वे कि जैसे हम मांग कुछ नहीं रहे हैं बट वी आर लिविंग एवरीथिंग टू कृष्णा कि यू डू व्हाटएवर यू वांट, आई विल एक्सेप्ट, ऐसा I don't know, मतलब नहीं माता जी, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। दैट हाँ, एक तरफ से हम सोच सकते हैं कि जो परिणाम होगा हे प्रभु वो आपके हाथ में रहेगा, बट ऐसा नहीं है कि हम कोई कार्य करना छोड़ दें।
कि जैसे कि मान लीजिए कि हम इन केस ऑफ कंफ्यूजन, सपोज वी हैव 2 वेज या फिर 2-3 ऑप्शंस है हमारे पास कोई किसी प्रॉब्लम के लिए, तो देन हमें पता नहीं कि हम क्या करें, देन वी शुड लीव कृष्णा कि आप इसमें से जो भी है आपको जो है विल एक्सेप्ट एंड विल मूव अहेड। एक्चुअली दैट विल डिपेंड माता जी कि हमारी प्रॉब्लम कैसी है। आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ और गाड़ी हाईवे पे चल रही है, और अब मैं कहूँगी हे कृष्णा मेरे को नींद आ रही है, तो मैं अभी गाड़ी आपके ऊपर छोड़ता हूँ और मैं लगाऊं सोने। तो बट दैट विल बी फुलिशनेस, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम किस तरह से है। इज इट अ मटेरियल प्रॉब्लम और इज इट प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग इन भक्ति, और इज इट अ फैमिली प्रॉब्लम, थिंग्स लाइक दैट। सो दैट वी हैव टू गो इन मोर डिटेल माता जी। वी कैन नॉट प्रोवाइड अ जनरलाइज्ड आंसर कि ऐसे करना चाहिए या फिर इस तरह से कर लीजिए कि भगवान के ऊपर सब छोड़ दें। हम कहते हैं, जैसे कि हमारी जनरल कंसेप्शन यही रहती है कि भगवान के ऊपर छोड़ दो और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, है ना। तो हमारी कंसेप्शन ऐसी रहती है, बट ऐसा नहीं भगवान कहते, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमको जो कार्य, क्योंकि भगवान हमको अंदर से भी हमको बुद्धि दे सकते हैं। भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नाम उपयंति थे, कि जो मेरा भजन करता है और जो मेरे को प्रीति पूर्वक जो मेरा भजन करता है, मैं उसको अंदर से बुद्धि देता हूँ कि वो मेरे पास आ सके। तो जो बुद्धि है वो भी हमको भगवान से मिल सकती है, इंटेलिजेंस हमको भगवान से मिल सकती है, और हमको जो मत है जो हमारा, वो हमको भगवान से मिल सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। अगर हमारी प्रॉब्लम ये है कि मुझे धन कैसे ज्यादा कमाना है और मेरे पास 2-3 ऑप्शंस हैं, मैं सोचता हूँ कि मैं भगवान के ऊपर छोड़ दूं, तो हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या ये प्रॉब्लम ऐसी है कि हम इसको ऐसे सोचें कि भगवान के ऊपर छोड़ दें। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन माता जी कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो हम इसके ऊपर अगर हम पर्सनली अगर डिस्कस कर सकते हैं, दैट वुड बी बेटर। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सर जी। But we cannot give a generalized answer, है ना। I understand. So principle is something that कि एक उत्तर ये भी हो सकता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैं सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दूं, ऐसा नहीं है। ऐसा है, हाँ, ऐसा जरूर मैं सोचूंगा कि मैं गाड़ी अच्छे से चलाऊंगा। अब अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो मेरे हाथ में नहीं है ना, तो वो भगवान के हाथ में। तो इवेंचुअली तो वो भगवान की मर्जी होने वाली है, जो भी होने वाला है। बट मैं अपना कार्य सही से करूं, मेरे को गाड़ी सही से अच्छे से चलानी है, पूरे सतर्क रह के, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी तरह से जीवन में भी हमको इस तरह से करना है कि ऑक्यूपेशनल ड्यूटी और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं, वो दोनों को हमको अच्छे से निभाना। ऑक्यूपेशनल ड्यूटी जैसे कि मेरा जो परिवार, मेरी जॉब और मेरी जो भी समाज के प्रति और मेरे परिवार के प्रति जो भी मेरी ड्यूटीज हैं, उनको अच्छे से निभाएं, और इस तरह से। और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी क्या है कि मैं भगवान की भक्ति करूं, और उसके बाद जो मेरा सारे इंटरेस्ट है वो भगवान के और प्रति हो। मैं ये समझूं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये आत्मा हूं, और उसके अकॉर्डिंग मैं ये कार्य करूं। यस माता जी। सो किसी और को कोई प्रश्न या फिर कोई टिप्पणी? Okay, so no more questions. So we will end our session here. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you so much. हरे for कृष्णा, attending thank you so today's much session. हरे कृष्ण। for joining. हरि बोल, हरे कृष्णा।